हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की जो हमारी रीडिंग होगी वो ट्विन फ्लेम रीडिंग होगी अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रख के ही सुनना। और ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ पार्ट ना रेजोनेट करे। तो पहला कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स। सीम्स लाइक कि इस टाइम पे बहुत सारे मास्कुलिन फेमिनिन यूनियन में आ रहे हैं। पार्टनरशिप और डेडिकेशन इस कनेक्शन को लेके और स्ट्रॉन्ग हो गई है। कईयों के लिए ये भी सिग्निफाई कर सकता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के बीच में, दैट इज़ कॉजिंग some kind of a problem in between both of you. Okay. आई थिंक कि काफ़ी मैस्कुलिन्स को ये भी पता है कि ये जो मैस्कुलिन या फेमिनिन जो भी हैं आपके ट्विन फ्लेम, उनको पता है कि ये कनेक्शन बहुत डिफरेंट है, ये बाकी कनेक्शन से बहुत डिफरेंट है। और आप में से कहीं काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो दे आर मिसिंग, some of them are missing your friendship, some of them are missing the connection। जो कनेक्शन होता है they are missing that। बहुत सारे 4 ऑफ वैंड्स आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स सॉरी, और वो भी रिवर्स पोजीशन में आया है। तो 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स पोजीशन में, यही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स पोजीशन में जब आता है तो वो यही सिग्निफाई करता है कि कहीं ना कहीं जो आपके मैस्कुलिन हैं वो डेडिकेटेड हैं इस टाइम पे सेल्फ केयर की तरफ, सेल्फ लव की तरफ। और कहीं ना कहीं दे आर स्केयर्ड ऑल्सो, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं किसी एक चीज़ से रिलेटेड। हो सकता है आप में से काफ़ी रिसेंटली मूव आउट करे हों इससे, तो दे आर मिसिंग दैट पार्ट। वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं और रिकवर करने की उस चीज़ से कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इससे कैसे बाहर आ पाएँ। सी, अब देखिए, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके साथ कनेक्शन है और जो आपके साथ इतना डीप सोल लेवल पे चीज़ें हैं, उससे वो कैसे बाहर आ सकते हैं। आई थिंक उनको पता है बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं कि ये कनेक्शन बहुत डिफरेंट है। आई मीन दे नो कि ये कनेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, और आपको नहीं शो करते होंगे वो फेस पे, बट रियलिटी में अंदर से वो बहुत रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कहीं रात को जागते भी हों उस चक्कर में। कई मैस्कुलिन सी हेरोफेंट, तो ये जो उनके साथ एट प्रेजेंट हो रहा है और वो इतने डरे हुए हैं, इतने स्केयर्ड हैं, वो इसलिए हो रहा है ताकि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। ये सब उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उनकी बेनिफिट के लिए ही चीज़ें हो रही हैं, ताकि वो ग्रो कर पाएँ, ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। जो भी उनकी लाइफ में इस टाइम पे प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हैं, तो वो मैरिज को रिलीजियसली फॉलो तो कर रहे हैं, बट अंदर से वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिल रही।
मैरिज में जो आपके साथ मिल रही थी, राइट? डिवाइन फेमिनिन, आप इस टाइम पे किसी चीज़ को लेकर दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में हैं। क्या हो गया डिवाइन फेमिनिन को? किस चीज़ को लेकर आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं इस टाइम? द हर्मिट, तो आप में से काफ़ियों को रिसेंटली आपके ट्विन फ्लेम ने अबैंडन किया है, गोस्ट किया है, और उसने आपको एक बार दोबारा सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये हार्ट और माइंड के बीच में जो इतना चल रहा है, क्या वो रियलिटी में कहीं ना कहीं वर्क करता है कि नहीं वर्क करता। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हो रही हैं, फेमिनिन इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट में है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है ये। आपके मास्कुलिन के एक्शंस ऐसे होंगे जो आपको सॉलिट्यूड में जाने के लिए मजबूर कर रहे होंगे, या यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स है, तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं आप बहुत अंदर फाइट कर रहे हैं, अ, बाहर दुनिया को नहीं दिख रहा। क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो? किस चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है? और हर्मिट, आप में से रिसेंटली आपके मैस्कुलिन ने आपको गोस्ट किया है, आपको अबैंडन किया है, आपको रिजेक्ट किया है, तो वो चीज़ आपको काफ़ी पेन दी है, बट आपने अपना लीप ऑफ फेथ भी बना के रखा हुआ है, और ये चीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज लेके आया है, न्यू बिगनिंग लेके आया है, आपको फ्री करा है, बेसिकली फ्री करा है, और आपको सरेंडर करने में हेल्प कर रहा है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए कि जो भी इधर चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करने के लिए हो रही हैं, फ्री करने के लिए हो रही हैं, राइट? और 8 ऑफ वैंड्स, आप में से काफ़ी लोगों को अभी अपने मैस्कुलिन की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होगा, किसी तरह का भी कम्युनिकेशन हो सकता है वो, तो आपको कोई ना कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन ज़रूर रिसीव होगा। हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या सी देखिए, आई एम गेटिंग ये भी कि कहीं ना कहीं आप अपनी मैस्कुलिन पावर पे वर्क कर रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और आप डिस्टेंस से, या आपके मैस्कुलिन जो हैं वो डिस्टेंस से आपको देख रहे हैं आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, और ये देखकर ही वो इन्फ्लुएंस हुए हैं कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। यस, काफ़ियों को कम्युनिकेशन मिलेगा। देखिए, ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। रीसेंट पास्ट में किसी चीज़ ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से कोई चीज़ ऐसी हुई है एज एन एक्शन, या आपके जब मास्कुलिन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो कुछ ऐसा एज एन एक्शन बोलें जो आपका दिल तोड़ दे, या वो कुछ इस तरह का कम्युनिकेशन आपसे करें जो आपकी एक्सपेक्टेशन में ना हो। ये रिलेशनशिप जो है वो आपको स्ट्रेंथ देने के लिए है, और आपका अपने आप से इतना स्ट्रेंथ और कम्युनिकेशन और वो बढ़ाने के लिए है आपका स्ट्रेंथ अंदर का, कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना फील हो। नेक्स्ट कार्ड निकला है लवर्स का, तो ये आपको कहीं ना कहीं जो हार्ट ब्रेक होगा, कम्युनिकेशन होगा, ये रिसेंटली आप में से कहीं होगा अपने मास्कुलिन के साथ कम्युनिकेशन हुआ है और आपका हार्ट ब्रेक हुआ है,
वो आपको कहीं ना कहीं अपना डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, और आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, और इस रिलेशनशिप को ये देखने में कि ये बाकियों से डिफरेंट हैं, बाकियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इनफैक्ट ऑब्वियसली है डिफरेंट, बट आई सी हियर कि बाकियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यू विल सी इट, दैट्स गुड। और जो आपके दिल में उनके लिए इतना प्यार है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा और आपको पावर देगा, एक अलग तरह की पावर देगा आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए। वो एक्सपीरियंस इतना इंटेंस होगा आपके लिए, और रिसेंटली हुआ भी है काफ़ी फेमिनिन के लिए। वो इतना इंटेंस हुआ है कि कहीं ना कहीं उसने आपको ग्रोथ दी है और आपको इन्फ्लुएंस करा है। जब आप उस पेन से बाहर निकलेंगे, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के पेन से बाहर निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रियलिटी दिखना शुरू होगी और आपको पता लगेगा, आपको फ्री फील होना शुरू होगा, आप सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को, और आपको अपनी पावर्स का पता लगेगा, अपनी इनर पावर्स का पता लगेगा, और आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट होंगे, जिससे आप अचीवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। और आपको ये चीज़ भी एक एज अ विक्ट्री लेनी चाहिए, क्योंकि अम, इसमें हर कोई नहीं सरवाइव कर पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें छोड़ देते हैं बीच में, या वो दूसरा पाथ चूज़ कर लेते हैं। ऑफ कोर्स डिवाइन ने सबको फ्री विल दी है, बट आप वो नहीं करेंगे। आपको ये इनर पावर देगा, इनर स्ट्रेंथ देगा, आपको फील होगा कि आप लोगों को गाइडेंस दोगे, अलग तरह की गाइडेंस दोगे, जो उनको काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लगेगा कि यस, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो जो पेन उनको फील हो रहा है वो आपके पास एक्सपीरियंस है। मैस्कुलिन बात करना चाहते हैं, आप ओपन हैं, रिसेप्टिव हैं मैस्कुलिन से बात करने के लिए, मैस्कुलिन बात करना चाहते हैं और वो इग्नोर करने की कोशिश भी करते हैं, बट उनके और आपके बीच में जो प्रॉब्लम है वो ईगो का प्रॉब्लम है। ईगो उनको सरेंडर नहीं करने देती। यस, ईगो उनको सरेंडर नहीं करने देती। और एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन भी रही है जहाँ पे आप में से एक ने दूसरे को रिजेक्ट करा है रिसेंटली, और आपको लगता होगा वो रिजेक्ट करके बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं और अपनी लाइफ में एकदम मस्त हैं, बट ऐसा नहीं है। आई मीन ये 5 ऑफ वैंड्स को देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखिए, ही इज़ नॉट हैप्पी। आपको रिजेक्ट करने के बाद उसको उतना ही पेन होता है जितना आपको होता है। द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। जितना आप इस रिलेशनशिप को चाहते हो उतना ही मैस्कुलिन भी इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, और ये यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस है कि आपको जो चाहिए है, आपको जो अपने मैस्कुलिन के साथ चाहिए, आप उस डायरेक्शन में वर्क करते रहिए, आगे बढ़िए। और पास्ट की जो आई एम ऑल्सो गेटिंग के पास्ट की जो चीज़ें हैं उसको आप फॉरगिव करके आगे बढ़िए। 8 ऑफ कप्स, यस, आप आगे बढ़िए उस डायरेक्शन में जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप उस डायरेक्शन में ही जाइए जहाँ पे मैस्कुलिन है। आप अपने अगर आपका ड्रीम है अपने मैस्कुलिन के साथ रहने का, तो आप उस डायरेक्शन में जाइए और अपने ऊपर वर्क कीजिए।
अपने ऊपर वर्क कीजिए और ये मत देखिए, ये मत सोचिए कि मैस्कुलिन नहीं मिस करते, आपके बारे में नहीं सोचते। ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऐसा नहीं चलता कि एक एक जना चाहता है वो और दूसरा नहीं चाहता है। वो हमेशा ही डिफरेंट होता है। आई मीन 10 of cups चैरियट एंड 8 of cups। तो जो आपके इमोशंस हैं इन चीज़ों को लेकर, हो सकता है आप में से कहीं एक दिन चाहते हों कि वो आपसे एक दिन आप उनके साथ रहना चाहते हो, नेक्स्ट डे आप एक्शन लेते हो उनसे मूव आउट करने की कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो वो आपकी कन्फ्यूजन, आप या आप कंफ्यूज स्टेट में है कि एक दिन आपको चाहिए, नेक्स्ट डे आपको नहीं चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन भी नॉर्मल है, इसको नॉर्मल लीजिए, जैसे आपके साथ रेजोनेट करेगा। तो ये आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली डे।